बाहें द्रवित फूल खिलता नहीं, डालियां भी शिथिल हो गई झूम के। मन के उपवन में भंवरे मचलते नहीं, जाने क्या बात है व्यथित घूम के। नूतन अंकुर का होता उदय ही नहीं, ज्योति आशा की है जगमगाती नहीं। कैसे टूटे निराशा का बंधन प्रबल, राह ऐसी कोई है दिखाती नहीं। आप सोनोटोन से ये बेहतरीन गीत देखें आप, गजल का नमूना है। सही है मास्टर। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, रोज मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, रोज मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, रोज मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, रोज मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। ये तो ओरिजिनल था। आप सोनोटोन से देखें, बहुत बेहतरीन गीत आपको पौराणिक दृष्टि से मिलेगा। पूरे परिवार को सुनने के लिए सोनोटोन कंपनी पेश करती है आपके लिए हैदर अली जुगनू और उनके साथियों की आवाज में। सही है मास्टर। ओ मगन नृप सगर यज्ञ रचवा दिए,
गया शान से। मगन निवृत्त घरया के रचवा दिए, मगन निवृत्त घरया के रचवा दिए, जग का घोड़ा दौड़ा गया शान से, मगन निवृत्त घरया के रचवा दिए, जग का घोड़ा दौड़ा गया शान से, मगन निवृत्त घरया के रचवा दिए। हो मगन निप सगर यज्ञ रचवा दिए, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया शान से। निज सुवन जिसके रक्षक बनाए गए, लड़ने को आज उद्यत हैं तूफान से। बाबूजी गौर कीजिए, आप शहर में भाव मिलता है सोनोटोन से। आप देखें राजा सगर जी अश्वमेघ यज्ञ रचाए हैं, राजा सगर जी अश्वमेघ यज्ञ रचाए हैं, यज्ञ का घोड़ा भूत खुशी से छुड़ाए हैं। चला जाता है यश जैसे कि तूफान चले, आज रखवार भीषण उसके हो बलवान चले, मगर नारद ने घोड़ा चुपके से पकड़ा जाके, कपिल मुनि के पीछे बांध दिए हैं लाके। अशुपातालपुरी में बंधा अकेला है, महर्षि नारद का भी ऐसा अद्भुत खेला है, महर्षि नारद का भी ऐसा अद्भुत खेला है, महर्षि नारद का भी ऐसा अद्भुत खेला है, महर्षि नारद का ऐसा अद्भुत खेला है। हाँ, महर्षि नारद का भी ऐसा अद्भुत खेला है। सगर के 60,000 पुत्र अश्व ना पाए, सगर के 60,000 पुत्र अश्व ना पाए, आकर नारद जी अश्व की खबर तब बतलाए। कपिल मुनि ने अश्व चोरी से बंधवाया है, कपिल मुनि ने अश्व चोरी से बंधवाया है, पता लगाओ जाकर साफ ही फरमाया है। गए सब पुत्र बंधा अश्व को जब पाए हैं, क्रोध में 60,000 पुत्र तिल मिलाए 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 हैं, 60,000 पुत्र तिल मिलाए हैं, क्रोध में 60,000 पुत्र तिल मिलाए हैं, क्रोध में 60,000 पुत्र तिल मिलाए हैं। बाबूजी कहानी पे और गौर करें आप सब सोनोटोन कंपनी से कि महाराज सगर अश्वमेघ यज्ञ किए, घोड़ा छुड़वा दिए और उसके पीछे अपने पुत्रों को लगा दिए कि घोड़ा जो भी पकड़े उससे युद्ध किया जाए, और आप विश्व विजयी की मनोकामना लेकर घोड़ा छोड़े हैं। घोड़ा चला जा रहा है, राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े के पीछे 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 लगे हैं, लेकिन अचानक महर्षि नारद ने घोड़े को चुपके से चुरा लिया और चुराने के बाद ले जाकर पतालपुरी में कपिल मुनि के पीछे बांध दिया और 60,000 पुत्र हैरान हैं, परेशान हैं कि घोड़ा कहाँ गया। घोड़ा जब नहीं पाते तो अंततोगत्वा नारद जी आकर, नारद का काम ही है कि काम बना दें, काम बिगाड़ दें, काम बिगाड़ दें, काम बना दें। और नारद जी आकर बताए कि आपका घोड़ा चोरी से कपिल मुनि ले जाके अपने कुटिया के पीछे पातालपुरी में बांध दिए हैं। और पुत्र जब वहां सब पहुंचते हैं पातालपुरी में, घोड़ा बंधा देखकर क्रोध से एकदम आग बबूला हो गए
और ऋषि से क्या कहते हैं। और कपिल मुनि भगवान की साधना में एकदम आसीन है, लीन है। हो तपस्वी मगर शर्म आती नहीं, यज्ञ का यश चोरी किया बेशरम। घोड़ा छोड़ो भलाई इसी में मुनि, घोड़ा छोड़ो भलाई इसी में, घोड़ा छोड़ो भलाई इसी में। सगर पुत्रों की बातें सुनो ध्यान से, घोड़ा छोड़ो भलाई इसी में, घोड़ा छोड़ो भलाई इसी में। सगर पुत्रों की बातें सुनो ध्यान से, घोड़ा छोड़ो भलाई इसी में। सगर पुत्रों की बातें सुनो ध्यान से, घोड़ा छोड़ो भलाई इसी में। और पुत्र सब क्रोधित हो गए। ए ऋषि! कपिल मुनि बैठे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकदम भगवान की साधना में लीन हैं। बस ये सब आकर उद्दंड करने लगे। घोड़ा बंधा देखकर क्रोधित हैं, बोल रहे हैं, ए मुनि आँख खोल, बेशरम तपस्वी होकर तुम्हें शर्म नहीं लगती? घोड़ा चोरी किए हो, मेरे घोड़ा को छोड़ो। लेकिन बाबूजी एक बात हो गई। और क्या कहते हैं, उसी बीच महाराज सगर अपने असमंजस बेटे को भेजते हैं कि बेटा 60,000 पुत्र घोड़े के पीछे गए, न घोड़ा का पता है न पुत्रों का पता है, कहाँ गए, तुम जाओ। तमाम सेना लेकर असमंजस जब खोजते 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 परेशान है कि न घोड़ा मिलता है न भाई से मुलाकात होती है। अंततोगत्वा नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी से मुलाकात हो गई तो कितना लग गया। और तार जो है आप लोग अक्सर सुनते हैं कि कहां कटी कुली लीलरवा मार रे जान, कहां कटी कुली। मंजस जी नारद से जब मुलाकात हुई तो मुनि को प्रणाम किए, आशीर्वाद मिला। तो पूछते हैं कि भगवान हमारे 60,000 भाई और साथ ही साथ अश्वमेघ का घोड़ा कहाँ गया, आपको पता हो? कहा हो मुझे पता है। कहा कहाँ गए? कहा सुनिए, 60,000 भाई तोहरा, 60,000 भाई तोहरा, अरे घोड़े के रखवार सब हो पताल में गईले, सब हो पताल में गईले। कपिल मुनि के दरबार सब हो पताल में गईले, कपिल मुनि के दरबार सब हो पताल में गईले, कपिल मुनि के दरबार सब हो पताल में गईले, कपिल मुनि के दरबार सब हो पताल में गईले, कपिल मुनि के दरबार सब हो पताल में गईले। खड़ा असमंजस सोचे, खड़ा असमंजस सोचे, और करे मन विचार, झट बाबू से रवा चली भा, जहाँ है 60,000 झट भाई से रवा चली भा, जहाँ है 60,000 झट भाई से रवा चली भा, जहाँ है 60,000 झट भाई से रवा चली भा, जहाँ है 60,000 झट भाई से रवा चली भा, जहाँ है 60,000 झट भाई से रवा चली भा। बाबूजी बड़े गौर करने की बात है। असमंजस नारद जी को प्रणाम करके और पातालपुरी को जब जाते हैं कपिल मुनि की कुटिया पे, जहाँ पर आप आसन लगाकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप पूछते हैं असमंजस जी और महामुनि को प्रणाम किए, गुरुजी आशीर्वाद दें। और आप बड़े प्रेम से जब नेत्र खोले, कहा क्या नाम है बेटे, कहाँ से आए हो? कहा जी मैं राजा सगर का पुत्र हूँ, मेरे 60,000 भाई घोड़ा के पीछे पीछे आए। नारद जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर घोड़ा आया है और मैं देख भी रहा हूँ कि घोड़ा बंधा हुआ है। कहा हाँ बेटे, तुम्हारे भाई अत्याचार किए मेरे साथ, प्रेम पूर्वक न बोलकर। देखिए दोस्त, संत साधु ऋषि से प्रेम पूर्वक न बोलने के कारण ही आज 60,000 पुत्र राखी हो गए। कहा बेटे तुम्हारे सभी भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, केवल पलक उघारा, मेरे बदन पे मार पड़ी है देख लो, और तुम्हारे 60,000 भाई ये सब कंकड़ पत्थर राख होकर बिखर गए हैं। कहा गुरुजी, कहा हाँ। कहा तो कैसे होगा? कहा बेटा एक ही तौर तरीका है,
कहा वो कौन सा तरीका है गुरुजी बतावें। तो देखे एक तर्ज लगा था, तर्ज जो है महामुनि कपिल मुनि जी असमंजस से क्या कहते हैं कि बेटा एक ही तरीका है तुम्हारे भाइयों के उद्धार का। कहा बोलिए गुरुजी, बोलिए भगवान कौन सा तरीका है, मैं उस तरीके को अपनाऊंगा। कहा बहुत तपस्या किए लेकिन गंगा जी धरती पर आने को तैयार नहीं तैयार हैं। बाबूजी असमंजस शादी किए, अंशुमान पैदा हुए। अंशुमान भी बहुत तपस्या करते हैं कि मेरे पुरखों का उद्धार हो जाए, लेकिन गंगा जी आने को तैयार नहीं है। तो बाबूजी अंशुमान की जब शादी होती है तो उनसे कौन सा बेटा पैदा होता है? असमंजस के जैसे दरिया में चमके सीप, जैसे दरिया में चमके सीप, अंशुमान के पैदा भये दिलीप। बाबूजी अंशुमान के राजा दिलीप पैदा हुए और दिलीप के घर दो रानी हैं, लेकिन बेटा किसी से भी नहीं है। दो शादियां की केसरी और सुमत से, लेकिन दोनों से बच्चे नहीं होते हैं। उम्र भी ढलती जा रही है, गुजरती जा रही है, चिंतित हैं और क्या कहते हैं बाबूजी, कभी को टेरी के भाव देना पड़ा। अरे ललनमा बिना सुनी बखरी, राजा रानी बैठ के रोवे दुई नव जूनी, अरे रे जूनी, अरे रे जूनी। राजा रानी बैठ के रोवे दुई नव जूनी, ललनमा बिना सुनी बखरी। अरे विरासत है बाबूजी। गौर करने की बात है कि महाराज परेशान हैं, महाराज परेशान हैं, पुत्र नहीं होता है। तमाम देवी देवता को बनाकर थक गए, लेकिन कोई पुत्र, न बेटा न बेटी। और जिधर से महाराज एक दिन गुजर रहे हैं, अपनी राजधानी का दौरा कर रहे हैं, तो प्रजा सब आपस में बैठकर विचार करते हैं कि कमाल है, ये ऐसे राजा हुए, न बेटा न बेटी। बाबूजी प्रजा कहती कि निर्बसिया हैं, निर्बसिया हैं, इनका मुंह देखना पाप है। आ रहे हैं घोड़े पर सवार, रथ पे सवार चले जा रहे हैं। महाराज अपने मन में करते हैं पश्चाताप, और प्रजा कहे निर्बसिया का मुंह देखना है। सही है बेटा। बाबूजी तो महाराज रानियों से आज विचार करते हैं, क्या कहते हैं? तर्ज है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। यह है तर्ज है। सही है मास्टर। आशा की कोई किरण ही नहीं है, आशा की कोई किरण ही नहीं है। सही है मास्टर। चलो बन कर आजा महल छोड़ कर के, चले तोड़ करके, चले तोड़ करके, चले तोड़ करके। अब कोई दूजा यतन ही नहीं है, आशा की कोई राजा बन को किए
पर रूठ गए भगवान, तब पर अंशुमान कर खड़ी हो गई चूनी, ललनवा बिना सुनी बकरी। बाबूजी, गौर करने की बात है। रानियां सोचती हैं कि जब महाराज हमारे चले गए तो पति बिना रानियों का जीना व्यर्थ है। वो भी जाती हैं कि मैं भी जाकर नदी, कुआं, तालाब में कहीं न कहीं अपना प्राण त्याग दूंगी। ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। प्रजा मुझे बंध्या कहती है, बाजिल कहता है, बहुत शर्माती हैं। और चल दिया बाबूजी, चल दिया। इत्तेफाक की बात है, सागर के किनारे पहुंचती हैं और जो दोनों रानियां सागर में हिलती हैं और अपना प्राण त्यागने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, उसी वक्त ठीक भृगु ऋषि आ गए। अरे रुक के, ए बेटी रुक के, रुको बेटी रुको, क्या बात है, कहाँ आओ, क्यों प्राण त्याग रहे हो तुम, क्यों आत्महत्या कर रही हो? कहा मुनि जी कोई बात नहीं है। रानियां क्या कहती हैं? बाबूजी, महाराज ये बात सुनकर भृगु ऋषि कहने लगे कि अरे तुम्हारे पुत्र नहीं है, और नेत्र मूंद कर क्या कहते हैं कि सुनो बेटी, तुम महाराज दिलीप की पत्नी हो। हाँ, मैं उनकी पटरानी हूँ महाराज। मेरे महाराज जाने कहाँ चले गए मन को, तो उनके बिना जीना व्यर्थ है। मैं भी अपना प्राण दे। कहा ना 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 ना, आत्महत्या गंदी बात है। नहीं, सुनो बेटी, ये तकदीर की बात है, विधाता जो लिख देता है वही होता है। पुरुष के अंश से तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। कहाँ? अगर तुम दोनों बहनें चाहो, केसनी और सुमत, दोनों चाहो तो आपस में तुम लोग एक पुरुष बनो और एक नारी बनो एक पुरुष, और आपस में सत्संग करो, और हो सकता है कि विधाता तुम्हें एक पुत्र दे। ये मेरा दावा है, एक ऋषि की बात है, वचन है। जाओ बेटी। दोनों रानियां खुश हो गई कि अगर ऐसा ही करने से अगर पुत्र होता है तो चलो दीदी। आ गई बाबूजी, और 16 श्रृंगार करके, आज 16 श्रृंगार करके बड़ी रानी बैठ गई कि पहले मैं रानी बनूंगी, तुम पुरुष बनो। और दोनों रानी आपस में विचार करती हैं बाबूजी, आपस में विचार करती कि दीदी अगर पुत्र हो जाएगा तो बड़ा नाम करेगा। हाँ मेरी दीदी, देखिए भृगु ऋषि बताए कि पुत्र पुरुष के अंश से तुम्हारे पुत्र नहीं है। और आ गई रानियां, जब आज कवि ने तर्ज दिया। क्या तर्ज दिया? पौराणिक दृश्य से दोनों रानियां कर 16 श्रृंगार रे, नैनों में है प्यार रे, लेती है दोनों अब आएगा मजा। 16 श्रृंगार रे, नैनों में है प्यार रे, लेती है दोनों अब आएगा मजा। 16 श्रृंगार रे, नैनों में है प्यार रे, लेती है दोनों अब आएगा मजा। 16 श्रृंगार रे, बहार रे, नाचे गुलनार रे, लेती है दोनों अब आएगा मजा। आई है बहार रे, नाचे गुलनार रे, लेती है दोनों अब आएगा मजा। आई है बहार रे, नाचे गुलनार रे, लेती है दोनों अब आएगा मजा। आई है बहार रे, दोनों कुलेल करें बाजे शहनाई रे, दोनों कुलेल करें बाजे शहनाई रे, मौसम सुहाना आज लिया अंगड़ाई 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 रे, दोनों तरफ से
साज बजा, सोला सिंगार रे नैनों में हजार रे। दोनों आएगा मजा, सोला सिंगार रे नैनों में हजार रे। दोनों आएगा मजा, सोला सिंगार रे। बाबूजी, बड़े आश्चर्य की बात है कि दोनों रानियां कुलेल कर रही हैं, एकदम पुरुष और स्त्री के तरीके से। लेकिन भगवान को यही मंजूर था दोस्त कि औरत औरत सत्संग किया, और उसी दिन ईश्वर की कृपा डोली और बड़ी रानी को गर्भ रह गया। बाबूजी, बड़ी रानी गर्भवती हो गई। आए दिन बस दिन पर दिन महसूस होता है कि बच्चा होने वाला है। तमाम नगर में, राजधानी में शोर हो गया कि महारानी सुमत के बच्चा होने वाला है। अरे बड़ा आनंद छाया महल में, नौकर चाकर दासियां सब खुश हैं। और वक्त वो भी आ गया बाबूजी जब बच्चा का दिन करीब आया। महारानी मन में विचार करते हैं, कभी को उड़ान देना पड़ा मास्टर एक पति बढ़ के। हाँ देखिए आप, सुमति भाई ने गर्भवती देखा, वक्त आया सरकार। अरे नवम महीना बालक का जब हो गई ले अवतार हो, ललनवा बिना सुनी बखरी। अरे ललनवा बिना सुनी बखरी। अरे रानी सौरी बीच लिहे नयनवा मुनी, ललनवा बिना सुनी बखरी। बड़ी रानी के गर्भ से बच्चा अवतार लिया, बहुत आनंद छाया। अरे बाप रे, गजब तो हो गया बाबूजी। सोहर में मंगलचार हुआ कि बच्चा पैदा हुआ। महाराज दिलीप की जय, महाराज दिलीप की। लेकिन बाबूजी जब गुतनियन मांगा थी नौकर चाकर की, महारानी जी बच्चा हर दे। बच्चा जब उठावा थी तो बच्चा बिल्कुल जैसे रबड़ का, एकदम मांसा ही मांस होकर बदन में हड्डी न रही। पुरुष का सत्संग नारियों से नहीं हुआ और बेटे के बदन में हड्डी न रही बाबूजी। ये 2 माँ से एक बेटा पैदा हुआ, माँ के संभोग से। तो अरे कहते कि महारानी जी तो बच्चा मरा है। अजय ने तरफ लड़का, अरे मोने मुन्ना, अरे लुलु, अरे बाप रे गजब तो हो गया, ये तो बच्चा एकदम बेकार है। रानियां क्रोध में आ गई कि अरे ऐसे बेटे से तो बेटा भला है, ये बड़ा होगा तो कैसे करेगा, इसका तो रख रखाव देखभाल बड़ी मुश्किल की बात है। बिल्कुल उसी हम दोनों बहनों को बेवकूफ बनाए। और बाबूजी आज दोनों रानियां क्रोधित हो गईं और भृगु ऋषि की कुटी की तरफ जा रही हैं। तारे की कभी देख, अरे सरंगिया वाले का डेरावा, अरे बताए दे लहूरा की नाना दी। बबूला होकर बच्चा उठा लिया। बच्चे को बड़े बेइज्जती के साथ पकड़े, कैसा बच्चा बेकार है। और जहां पर भृगु ऋषि की कुटिया थी बाबूजी, दोनों रानियां पहुंच गईं और महामुनि से कहती हैं कि तपस्वी, हम औरतों को बेवकूफ बनाने वाले, तुम्हें शर्म नहीं लगती? और महामुनि तपस्या में, भगवान की आराधना में एकदम लीन है, आंख नहीं खोलते हैं और बच्चा लटाकर वहीं जमीन में उसी धूप में बच्चा लटा दिया। और क्या कहती हैं, गोदी का हमारे तू, अरे लैला ललनवा
गोदी का हमारे तू लैला ललनवा जतनवा बताए धोखे बाजवा जमीन करम कबहू नहीं कीना बेदवा के ही पचीना तब मुनि कर वाया अपमनवा तब मुनि कर वाया अपमनवा रतनवा बताए धोखे बाजवा तुमने उपाय बताया था, शर्म नहीं लगती है? साधु संत होकर औरतों से मजाक करते हो। मुंह गर्म कर डाले ये बेटा लेके हम क्या करें? जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता। हमारे क्रोध में रानियां चल दिया बाबूजी, रानियां चल दिया और उसी रास्ते से जो जो धूप चढ़ती है तो बच्चा जमीन में लेटा है बाबूजी, तिलमिलाता है, उसकी बदन जल रही है तो बच्चा अपना हाथ पांव इधर उधर करता है बाबूजी, और हड्डी तो है ही नहीं है, एक भी हड्डी उसके बदन में कहीं भी नहीं है बाबूजी, पूरा मांस का लोथड़ा है एकदम। बच्चा ऐसे ऐसे हिल रहा है और उसी रास्ते से अष्टवक्र ऋषि आ रहे हैं, जिसके बदन में आठ टेढ़ रहा। अष्टवक्र ऋषि आ रहे हैं कि हम भृगु महाराज से मिलते चले, और जो ही कुटिया के समीप पहुंचते तो बच्चा देखते हैं तो लेटा है, और बच्चा हाथ पांव हिला रहा है तो टेढ़ा हो जाए बाबूजी, एकदम मांस तो वो हड्डी तो है ही नहीं है, मांस ही है। और एकदम जब हिला रहा है तो उनको क्रोध आ गया कि अरे बाप रे, ये छोटा सा बच्चा, ये कल का बच्चा, ये हमके बेवकूफ बना रहा है, हमें देख देख के ये मुझे हमें बिरा रहा है, और क्या कहता है बाबूजी, ये हमको बेवकूफ समझ रहा है कि हमारे बदन में आठ टेढ़ हैं, हाथ पांव कुबर उबर सब निकल रहे हैं उनके, और वो बेचारे कमंडल लिए चले आ रहे हैं। और लड़के को देखकर क्या कहते हैं, अरे देखिला सार बिरावत बा, अरे बाप रे, ये कल का बच्चा और हमको देख देख कर, और काया लड़के सुन मेरी बात, अरे हम तुहार जान मार दो। और क्रोध में मुनि जी क्या कहते हैं कि एक बात हमार सुन ले। और लड़का जो धूप लग रही है, तिलमिला रहा है, पूरी पूरी बदन उसकी जल रही है बाबूजी, वो धूप से परेशान है एकदम, बच्चा तिलमिला रहा है, लेकिन इनको कुछ दूसरे सूझ रहा है। देखिए कभो कभो कहा जाता बाबूजी कि हंसी हंसी बहरेर हो जाता, मजाक में सुजाक हो जाता। देखिए आप आज ऋषि क्या कहते हैं, अष्टवक्र ऋषि कि सुन बेटे, अष्टवक्र ऋषि क्या कह रहे हैं, अच्छा तो गड़बड़ था ही, वो तो टेढ़ा था ही। और जब ऋषि आज कह दिया अष्टवक्र ऋषि, धन्य हो प्रभु की कृपा हो गई कि सोच होगा तो टेढ़ हो जाएगा, और टेढ़ होगा तो सोच हो जाएगा, तो टेढ़ तो था ही, सोचा हो गया बाबूजी। उनके ये शब्द कहने से उस बच्चे के बदन में हड्डी हो गई बाबूजी, और लड़का चार से उड़ गया। भृगु ऋषि का ध्यान भगवान की आराधना से टूटा, और आए जब देखे अष्टवक्र ऋषि को तो प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। कहा आप कैसे, कहा ये बच्चा किसका है, कहा ये बच्चा, अरे ये कैसे, कहा है तो लेटा था यहीं पर, हमको देख कैसे ऐसे कह रहा, हमने कहा कि तू सोच होगा तो टेढ़ हो जाएगा, टेढ़ होगा तो सोच हो जाएगा। तो ये उठ के कहा ओहो, अरे बाप रे, जब ध्यान किए कहा ये तो राजा दिलीप की रानियों का बेटा है, ये माँ से पैदा हुआ है, ये 2 माह से पैदा हुआ है। और अरे बाप रे, बहुत बड़ी कृपा की आपने, बहुत बड़ी कृपा हुई महाराज आपकी, आप इस रास्ते से पधारे और ये बच्चा सही हो गया। बार बार प्रणाम करते हैं बच्चे को, कहते हैं कि बेटा तुम भी पांव छुओ महामुनि का। अष्टवक्र ऋषि का दोनों पांव छुए और प्रणाम किए और चल दिए। बच्चे के बदन में हड्डी हो गई बाबूजी, हाथ पकड़ा के लिवा गए राजमहल में। रानियों से कहते हैं कि कैसनी और सुमत को बुलाओ, और दोनों रानी जब आती है, कहा महाराज तुम्हारी आओ मेरे सामने, हाँ जा महाराज। कहा सुनो ये तुम्हारा बच्चा है, तो मेरी कुटिया पर फेंक के चली आई थी, जाने इसको गीत कौवे खा जाते, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि अष्टवक्र ऋषि आए और बच्चे को तुम्हारे बना दिया। कहा इसके बदन में हड्डी नहीं थी, हड्डी कहा उन्हीं का वरदान है ये, इसके बदन में हड्डी हुई है। अरे तो इतने में सुमत दौड़ी और किसने दोनों दौड़ी बच्चों को पकड़ने के, वो हाथ पकड़ खींचा था कि मेरा बेटा है, वो कहते मेरा बेटा है, मैंने भी मेहनत किया होगा, मैंने भी मेहनत किया। कहा तो महामुनि समझ गया, हंसने लगे कि सुनो भाई
हाँ, दोनों आदमी की मेहनत जरूर है इस बच्चे को पैदा करने में, भगवान की असीम कृपा है। और सुनो, इस तरीके से तो बच्चा मर जाएगा। एक बात है, किसके गर्भ से पैदा हुआ? तो सुमन खड़ी हो गई, कहा मेरे गर्भ से। कहा तो सुनो, तुम कहाँ का पालन करोगे समझते हो? रानी को नीचे का भाग दिया कि तुम मल मूत्र का देखभाल, पाँव नाभ के नीचे तुम और नाभ के नीचे जिसके गर्भ से पैदा है तुम इसको दूध पिलाओ, खिलाओ, बच्चे को बड़ा करो। बच्चे को 2 भाग में बांट दिया कवि ने। पौराणिक प्रमाण है बाबूजी, बच्चे का नाम भगीरथ पड़ा। भगीरथ पड़ा और वक्त गुजरता गया। भगीरथ को जब पता चला कि हमारे 60,000 पुरखे कपिल मुनि के श्राप से सब कंकड़ पत्थर हो गए हैं और गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी उद्धार होगा बाबूजी, लगे तपस्या करने। 1000 बरस एक पांव पर खड़े होकर वो भगीरथ, वो बिना हड्डी का बेटा, अष्टवक्रासुरी ऋषि के द्वारा जिसके बदन में हड्डी हुई बाबूजी, वो बेटा तपस्या किया और गंगा जी बोली कि मैं आने को तैयार हूं लेकिन मेरा वेद कौन संभालेगा। शंकर जी की आराधना किए, तपस्या किए। शंकर जी कहा कि तुम आओ गंगे, मैं तुम्हें धारण करता हूं। बाबूजी ये विष्णु तनया गंगा जी चली और आकर बाबूजी शिव की जटा में समाई। शिव की जटा में समाई और राजा भगीरथ को निचोड़कर भगवान शंकर जी दे दिए। भगीरथ की तपस्या आज सिद्ध हो गई बाबूजी। आज उनका जीवन सफल हो गया कि गंगा जैसे पतित पावन देवी को, पावन सविता को धरती पर उतार दिए और अपने पुरखों का उद्धार कर दिए। कवि को अंतिम भाव देना पड़ा। अरे उजरे गुलशन में फिर से बहार कर दिए, अरे बेटा भागीरथी पुरखन का उद्धार कर दिए। ऐसे लाल जन्मे दसवा में आई, अरे बिना बाप पैदा भैले रहली 2 सारे राजा भगीरथ ये बेटा कमाल कर गया और गंगा को पृथ्वी पे लाकर पुरखन का उद्धार कर दिया बाबूजी। कहना है यहाँ पर, अरे सारा पुरखन का सपना साकार कर दिए, अरे बेटा भागीरथी पुरखन का उद्धार कर दिया। जगजननी पतित पावनी आ गई धरती के ऊपर। कहना है यहाँ का कवि को अंतिम भाव देना है, अरे धन्य धन्य गंगा जग तारणी कहाई, भागीरथी सुरसरी विष्णु तनया बताई। भागीरथी भी कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं, विष्णु तनया भी कहते हैं। बारे गंगा ये पुरखों का उद्धार कर दिया। आज हम सबको भी अपने शीतल जल से एकदम शीतल कर रही है। कहना है यहाँ पर, अरे सुंदर देखने कविवर राम आधार कह दिए, अरे बेटा भागीरथी पुरखन के उद्धार कह दिए।